Hello student, welcome to PSM Academy Class 9 Chapter 1 Matter in Our Surroundings। अब यहाँ पर क्लास 9 में मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आप लोग 8 क्लास तक पढ़ते आ रहे होंगे। यहाँ पर पहले आप लोग 8 क्लास तक जो भी पढ़ते थे चैप्टर, उसके साथ आप लोग को क्वेश्चन आंसर लिखाया जाता था, ठीक है। और पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो लिखाया गया वही आता था। लेकिन अब 9 क्लास में थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया है। आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोग अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा जो जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, केमिस्ट्री में मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। अब यहाँ पर चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बीच से जो भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने का नहीं, आराम से यहाँ पर एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर हमको बोला गया है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मैटर क्या होता है? पदार्थ, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। लेकिन सराउंडिंग्स क्या होता है? हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सब कुछ यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज है, आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा कि हमको याद होगा कि नहीं होगा। अब हम 9th क्लास में आ गए, बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं मैटर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यही बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, या तो ऐसा आ जाएगा डिफाइन करिए मैटर को, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको मैं बता दूं मैटर क्या होता है। सबसे पहले इसको आप लिखने का तरीका, यहाँ पर आपको हेडिंग दे रखी है मैटर, ठीक है। आप डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास is considered as matter, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिखेंगे, पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं मैटर क्या होता है। देखिए मैटर क्या होता है, हम ऐसे समझते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो जगह को घेरती है और या उसमें कुछ मास होता है उसको हम कहते हैं मैटर। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, चेयर, टेबल, पेन, कुछ भी, ये सब क्या है? मैटर है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती है उसमें कुछ मास होता है उसको हम कहते हैं मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, जैसे चेयर, ठीक, लिख दीजिएगा। पेन, एयर। अच्छा, एयर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एयर मैटर है कि नहीं है, लेकिन एयर क्या है? मैटर है। कैसे, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। हर एक एक टॉपिक समझेंगे। एयर हो गया, रिवर हो गया, मी, मतलब सब एक्सेट्रा, जितनी भी आपको चीजें दिख रही, पोर्टल, पानी, सब कुछ, ठीक है, वो सब क्या है? मैटर है। आपकी चीजें जैसे दरवाजा हो गया, ये भी क्या है? मैटर है, ठीक है। तो हर चीज क्या है? मैटर है, हम मैटर है, ठीक है। तो एक तरफ से आपको एग्जाम्पल देखने को मिल गया, चेयर, पेन, एयर, रिवर, मी, एक्सेट्रा। आप कुछ भी लिख दो, लेकिन डेफिनेशन अच्छे से आप लोग याद रखिए, क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कंसीडर्ड एज मैटर। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन करने को, या क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि व्हाट इज मैटर, तो आप सिंपल से ये 3 लाइन का आप अच्छे से लिख करके आइएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अच्छा, अब यहाँ पर वैसे तो देखा जाए 5 होते हैं, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ यहाँ पर 3 है, जो है पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे सिंपल से मैं बता रही हूँ, स्टेट ऑफ मैटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। पहले मैंने जैसे बताया सॉलिड,
दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये 3 पार्ट होते हैं, जो है पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, पहले इसको अच्छे से आप लोग नोट करिए। ठीक है, आप देखिए क्लास आप लोग ने वहां तक अच्छे से नोट कर लिया होगा, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताऊंगी डायग्राम, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्राम, अगर आप लोग ने ये माइंड में याद रख लिया, इससे रिलेटेड आगे भी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी में जरूर नोट बना लीजिएगा। अच्छा, अब आप लोग अभी रफली कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग हो सके तो फेयर में अलग से नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए लास्ट में क्या होता है, पेपर जब होता है तो रिवीजन करना होगा, तो इससे अच्छा क्या है आप लोग साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा। अच्छा, अब मान लीजिए मैं जो डायग्राम बता रही हूँ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक एक डायग्राम में पूरा फोकस करिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्या, सॉलिड। सबसे पहले हम लोग ने 3 टाइप्स पढ़े थे, पहला था सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायग्राम समझेंगे, ये क्या है, ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सर्कल बनाए। ठीक है, 8 क्लास तक यही पढ़ते आए, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, डायग्राम में बताऊंगी। अच्छा, आप लोग के मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, टॉपिक ये सब कैसे याद करेंगे। देखिए सिंपल सा है, आप लोग इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा, कॉपी में आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छे से ये याद हो जाएगा और कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चाहे डायग्राम हो, चाहे नोट्स हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो। अभी आप लोग को फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, चाहे मैथ्स हो, कुछ भी हो, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप हम समझते हैं। ये डायग्राम हमने लिखा, ये अभी मैं बेसिक बता रही हूँ, इसके अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज, गैसेस की प्रॉपर्टीज सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, एक साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आराम से आप खुल करके पढ़िए, हम लोग के पास बहुत टाइम है। ध्यान से देखिए, सॉलिड है। अब सॉलिड क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं अभी सिर्फ डायग्राम बनाऊं तो फिर आपको एक साथ समझाते। ठीक है, आप बिल्कुल भी इसको ऐसे ही ऐसे ड्रॉ करिएगा बिल्कुल अच्छे से, मैं तो ये बता रही हूँ आपको। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्वायर में दिखाइए, किसी में भी दिखा सकते, जरूरी नहीं सर्कल ही ड्रॉ करना है, आप किसी में भी दिखा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा इसमें, जो पार्टिकल्स है। अच्छा, पार्टिकल्स क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगी, और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पहली बात है इतना सिंपल से पढ़िए, जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक, तो मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, देखिए सॉलिड में आपको देख रहे हो बहुत पास पास है, दिख रहा है ना, बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल भी दूर नहीं है, एकदम चिपके हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही देखें हम लिक्विड में, तो लिक्विड में थोड़ा सा पार्टिकल्स दूर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए सॉलिड के कंपेयर में तो थोड़ा सा दूर दूर है। ठीक, अगर गैसेस में बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर है, बहुत गैप है इसमें। ठीक है, तो सॉलिड कुछ इस तरीके से होते हैं, लिक्विड इस तरीके से होते हैं, गैसेस इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग माइंड में याद रख लीजिएगा, आगे हम इससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे, हर चीज में काम आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब मैं जो बोल रही थी आप लोग नोट में देखिए ध्यान से, नोट्स में लिख दीजिएगा, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ
वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब जो मैटर्स जो हमारा बना है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके हमारा क्या बना है, मैटर बना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके मैटर बना है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है। ठीक, अब इसके बाद इस पार्टिकल्स को हम देखिए लिख रही मैं, these particles are known as atom, molecules and ions। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा है these particles are known as atom, molecules and ions। इस पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और आयंस बोलते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम ये नाम नहीं बोलेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ पार्टिकल्स की बात होगी। अभी के लिए ये लिखा गया है these particles are known as atom, molecules and ions। ठीक है, इतना आप लोग ये नोट में लिखिएगा, ये आप लोग के आगे जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें ये काम आएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं फर्स्ट चैप्टर अगर आपने कवर कर लिया अच्छे से, आपको सेकंड चैप्टर में आएंगे तब आप उसमें पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर से जुड़े हुए होते हैं आगे चैप्टर। ठीक है, तो हर चीज एक चीज आपको आनी चाहिए। अब यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती क्या होती है, 4 प्रॉपर्टीज होती है, ज्यादा नहीं है। पहला तो आप लोग को सिंपल से मालूम चली क्या है, वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये आपकी पहली प्रॉपर्टीज बन गई। ठीक है, आप इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी अच्छे से ड्रॉ करिएगा, ज्यादा जरूरी नहीं सर्कल बनाइए, आप स्क्वायर भी बना लीजिए, कुछ भी आपके मन है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ तक आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। हमने जैसे बोला था हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। ये टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने जैसे बताया था, पहली प्रॉपर्टी हम लोग ने जान लिया था, क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। थर्ड पॉइंट, particles of matter have force of attraction between them। Fourth point, particles of matter have स्पेस या गैप और स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ने 4 पॉइंट लिख लिए, जो पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज 4 होते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है ये पार्टिकल्स। ठीक है, इतना आप कितना छोटा समझ सको, इतना वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपसे बोला गया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। अच्छा, अब मैं जैसे बताती हूँ, यहाँ पर मैंने बताया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यहाँ पर अब काम आ रहा है। देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा, मैम यहाँ पर क्या सॉलिड में कंटिन्यू मूव होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, उसमें पार्टिकल्स भले पास हो, लेकिन एक होता है नहीं एडजस्ट करना, वो लोग थोड़ा बहुत हिलते रहते हैं, वाइब्रेशन नहीं होता है, वैसे ही वाइब्रेट करते रहते, थोड़ा सा इधर मूव घूमे, थोड़ा सा इधर। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये है, ठीक है, सर्कल, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इतने में। ठीक है, अब यहाँ पर भले पास पार्टिकल्स हैं, तब भी क्या होंगे, थोड़े थोड़े इधर मूव करते रहेंगे। पार्टिकल्स क्या करते हैं, थोड़ा मूव करते रहते हैं। सॉलिड में, लिक्विड में आराम से मूव कर देते हैं, गैस में बहुत ही ज्यादा मूव होता है। ठीक है,
तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बहुत क्वेश्चन आ जाते कि क्या सॉलिड में पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ उतना नहीं कर सकते कंपेयर टू गैस। गैस में बहुत आराम से कंटिन्यूसली मूव होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड में कम होता है। लेकिन हर मतलब कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में सब में कंटिन्यू मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स। अब यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है पार्टिकल्स के बीच में, जो दो पार्टिकल्स है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा काम करता है, क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास है, लेकिन लिक्विड में भी काम करते हैं कंपेयर टू सॉलिड से कम। सॉलिड से कम करता है लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में बिल्कुल करता है, मतलब कि ना के बराबर करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कभी कभी क्या होता है, कई कई बुक में लिखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में काम नहीं करते, ना के बराबर कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गैप और स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पर लिखा है जो पार्टिकल्स में जो है वो दोनों पार्टिकल्स के बीच में गैप और स्पेस है, दोनों के बीच में, ठीक है। तो सब में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में, सॉलिड में कम है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है, गैसेस में बहुत ज्यादा गैप है और स्पेस है। तो ये था हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, जो कि सिर्फ 4 है। हमने क्या पढ़ा? पहला था बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होता है, दूसरा था पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यू मूव करते रहते, तीसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है पार्टिकल्स के बीच में। अब चौथा जो था उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है और गैप रहता है, ठीक है। हम लोग ने इतना कवर किया। अब आप लोग को अच्छे से ये समझ में आया होगा। हम लोग ने मैटर क्या होता है और उसके नोट्स पढ़े, साथ में डायग्राम देखने को मिले। चौथा ये हम लोग ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ तक आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल हार्ड नहीं है, आप लोग को ये नया देखने को मिल रहा है। 8 से आने के बाद 9 में थोड़ा सा लेवल अलग हो जाता है, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से सिंपल सा तरीका से अपनाइएगा, प्रैक्टिस। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक है। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, मतलब सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज, गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए हम चलते हैं, आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। थैंक यू।